बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। येट अनदर वीडियो के साथ अवैस रियाज शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो के अंदर कुछ फ़ाइनल वर्ड्स थे जो मौज़म भाई से मैंने कहे थे बोले, उनका नेक्स्ट वीडियो के अंदर बोलेंगे। तो खैर हम इनसे पूछते हैं कि यार वो कौन से फ़ाइनल वर्ड्स थे जिसके लिए आपने प्रॉपर एक नई वीडियो का इंतखाब किया। हम बात करते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मौज़म अली साहब से, जो प्रॉपर्टी यूट्यूबर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं और एक मीडिया पर्सनैलिटी भी माशाल्लाह बन चुके हैं। तो जी मौज़म साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या वर्ड्स थे आपके? अवैस भाई, मैं ना आपको एक बात सुनाने लगा था। मेरे ना एक दोस्त हैं, वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ना प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, और प्रॉपर्टी ख़रीदनी है मैंने अपने बच्चों के लिए। तो मुझे ना कुछ भी ख़रीद के आप दे दें। मेरे स्टडी फ्रेंड है बेसिकली। अच्छा। उन्होंने कहा मैंने अपने बच्चों के ख़रीदनी है, यानी कि 10 साल के लिए मैंने ख़रीदनी है। मैंने उसे इसलिए नहीं ख़रीदना कि आज ख़रीदनी है और साल बाद पैसे बढ़ेंगे तो बेच दें। कम अज़ कम मैं उसे 10 साल के लिए ख़रीदना चाहता हूँ। मुझे बताया मैं क्या करूँ। मैंने उन्हें कहा कि आप बजाय इसके कि आप किसी टाउन के अंदर कोई प्लॉट ख़रीदें, टाउन से 2, 4, 5 किलोमीटर दूर जो देहाती इलाके होते हैं। अच्छा, हम अब भी एक ऐसी ही जगह पे खड़े हुए हैं जो एक टाउन के पास देहाती इलाका है। यहाँ पे खड़े होकर बताने का मकसद भी एक यही था। मैंने उन्हें कहा कि हम वहाँ पे ख़रीदते हैं आपके लिए कोई प्रॉपर्टी, जितने का 1 कनाल का प्लॉट आना है ना किसी सोसाइटी के अंदर, किसी टाउन के अंदर, कम अज़ कम 1 एकड़ ज़मीन आ सकती है उतने ही पैसों के अंदर। उसके 1, 2, 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर या 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई ज़रूरी ज़मीन इससे ज़्यादा भी आ सकती है। और जब आप उसे 10 साल का प्लान करते हैं तो आपको पता है सोसाइटियाँ कितना फैलती हैं। 10 साल बाद उसने ऑटोमेटिकली उसके करीब करीब आ जाना है। और फिर लैंड का एक बहुत बड़ा एरिया, देखिए पाकिस्तान के अंदर आज से 10 साल बाद आप देखेंगे कि जगह की किल्लत तो हो गई होगी। तो ये मैंने उन्हें एक मशवरा दिया था। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोसाइटीज़ के 5-5, 10-10 मरला के प्लॉट्स ख़रीदना चाहते हैं, तो और 10 साल के लिए ख़रीदना चाहते हैं, बच्चों के लिए ख़रीदना चाहते हैं। तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि यार आप अपने दिमाग में एक प्रायोरिटी ज़रूर रखें। एक तो है कि आपने पैसों के लिए ख़रीदना, और तो बहुत सी चीज़ें हैं। लोग बॉन्ड्स ख़रीदते हैं, लोग डॉलर्स ख़रीदते हैं, प्लॉट्स ख़रीदते हैं, गोल्ड ख़रीदते हैं। लेकिन ये जो ज़रूरी ज़मीन है ना, एक तो ये ज़रूरी ज़मीन को बचाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आपने 10 साल के लिए ख़रीदी है तो मुझे पता है कि मैं थे आलू ही लाऊंगा, मैंने इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं करना, क्योंकि 10 साल के लिए ख़रीद ली हुई है या 15 साल के लिए ख़रीद लिया। 15 साल के लिए तो ये वाला 1 एकड़ या 2 एकड़ मैंने महफूज कर दिया हुआ है। तो ये है कि आप अपने दिमाग में ये भी प्रायोरिटी रख सकते हैं। बाकी इस पे आपकी अपनी क्या राय है, आप भी जो है वो इस पे लब कुछ करें। यार मेरा ये मानना है कि ज़रूरी ज़मीन अगर तो सोसाइटीज़ के शहरी इलाके के करीब है तो उसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर तो वो दूर दराज के इलाकों में है जहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आता है, तो आज जो रेट्स हैं हो सकता है 10 साल बाद भी वही रेट्स हों। तो मैटर ये करता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगा। मैं हमेशा मेरी हर वीडियो में आप देखेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे मैं फोकस कर रहा होता हूँ कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है आपको उसमें रिटर्न क्या आ रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ में की है, रेत में की है, मट्टी में की है, ज़मीन में की है, डॉलर्स में, गोल्ड में की है या अजनास वगैरह में की है, कहीं पे भी की है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर तो वो ज़रूरी रकबा आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की अच्छा गेन दे सकता है फ्यूचर में, तो वो बेहतरीन है। अगर तो वो कोई हमारे जनूबी पंजाब वाला या सिंध का या बलोचिस्तान टाइप का कोई रकबा आ गया, तो जहाँ पे इन्वेस्टर नहीं है, जहाँ पे इन चीज़ों की ट्रेंड्स नहीं है, तो खैर वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। तो ये सबसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की सारी चीज़ों को, सारे फीचर्स को, सारे एलिमेंट्स को आपने ज़हन में रख के हमेशा सोचना होता है। जी सर मौज़म, मैंने गुजारिश की थी, एक तो अगर आपका प्लान 10 साल बाद का है, और दूसरा मैंने आप वाली बात वही की है कि कोई भी सोसाइटी है उसके रेडियस 7, 8, 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपने ढूंढना है। ये मैंने अर्ज़ की थी, यही आपने ज़हन में रखना है। बाकी आपका जो है वो एक अपना प्लान है, पर अपने बेली में ही ला के दिया। अच्छा मेरी बात सुने, कोई फाइनल वर्ड्स? फाइनल वर्ड्स ये हैं जी, अगर अभी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्या अभी करें? जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सिंपल सी बिल्कुल खड़ी और पंजाबी झटके ज़ुबान में कहूँगा, फाइलों से दूर रहिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप जो है वो सरकारी नौकरी करते हैं या आप नौकरी पेशा आदमी, आप कैश के ऊपर या बड़ी जो है वो अमाउंट आपके पास है ही नहीं, तो फिर तो आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जाएंगे। फिर आपने 5 साल के लिए जो है वो अपने दिमाग को शांत रखना है, सब्र से काम लेना है। फ़ाइलें अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर बाय करें, और 5 साल का प्लान है, 5 साल बाद ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा इन्वेस्टमेंट के अंदर भी, और फिर आपको वो दे भी देंगे अगर कोई अच्छी जो है वो कंपनी के साथ आपने काम किया हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भाई फ़ाइलों में इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये जो शब्द है ना इन्वेस्टमेंट, ये अब फाइलों में नहीं रहा। ये प्लान है। हाँ, ये प्लान है पूरा। आपने सॉलिड प्रॉपर्टी में जाना है,
नक्शे के ऊपर से देख के प्लॉट आप जो है वो ले लें। बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो ऑन ग्राउंड सॉलिड प्रॉपर्टी दे रही हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, आप उनकी तरफ जाएं। वो जो हवाओं के अंदर हैं आप जाएं ज़रूर, लेकिन बड़ी कंपनीज़ की तरफ, ट्रस्ट वर्दी कंपनीज़ की तरफ। लेकिन जेन में रखना है 5 साल प्लान है, 60 महीनों का प्लान है, तो 59 महीनों तक आपने सब्र करना है, 60वें महीने में आपको फ़ायदा मिलेगा। खैर रहमान गार्डन फेज़ 7 का भी एक अच्छा नाम है। सेक्टर 42 भी इसी किस्म की एक डील है जो ऑफ ग्राउंड है और 5 साल का प्लान है। जो इस प्लान को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बेहतरीन प्लान है, उसकी फ़ाइल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जो सॉलिड प्लान्स में आना चाह रहे हैं, चाहे वो रहमान गार्डन फेज़ 7 का अली ब्लॉक है, हैदर ब्लॉक है, या राज़िक गार्डन का जे ब्लॉक, ई ब्लॉक है, डेवलपमेंट चार्जेस में सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, तो आप वहाँ पे भी तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारे ऑफिसेज़ में आप विज़िट कर सकते हैं। हम प्रॉपरली ऑथोराइज्ड डीलर हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के। आप स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मालूमात के लिए और स्पेशली बुकिंग के लिए, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तानीज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।